अब बराबर क्या बड़ा होते जा रहा है, क्या होता जा रहा है बड़ा, एकदम छोटा पॉइंट थोड़ा सा बड़ा हुआ, बराबर हुआ, अब ये सब अब उससे ऑब्जेक्ट से बड़ा हो रहा है, ठीक है, इनलार्ज, क्लियर है? आइडिया मिल रहा है, ये भी आपस में पूरी तरीके से इक्वल होते हैं, ये बात समझिएगा। क्योंकि नॉर्मल होता है वो प्लेन यहाँ पर प्लेन में सरफेस होता है, रिंग पर जो हम लोग लेंगे प्लेन सरफेस पर हम लोग लेना चाहते हैं तो अपना मिरर ले लेंगे, ठीक है, मिरर से यहाँ देखा प्लेन सरफेस का 90 डिग्री होता है, अगर ये 90 डिग्री आई हो गया, ये 90 माइनस आई हो जाएगा, तो वाटर में तो वाटर में, और जिस भी ग्लास में ग्लास में, यानी कि जिस मीडियम में है उस मीडियम में अगर आप रिफ्लेक्ट करते हैं मीडियम बैक कर जाता है, ये और ये ऐसे ये इंसिडेंट करता है और ये मीडियम बैक कर जा रहा है, उसी मीडियम में कोई मीडियम चेंज नहीं हुआ, अगर ये एयर है तो एयर ही सभी जगह है, ठीक है। आज बात में यहाँ बोला जाता है कि हेलो गाइस, मैं मिस्टर धर्मेंद्र गुप्ता स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल न्यू 507 पे। हम लोग आ चुके हैं आज क्लास 10 का रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर को लेकर। मैं ये वीडियो अपने हाथों से लिखे गए नोट्स पे बना रहा हूं, तो आप लोग जरूर इसे बहुत अच्छे से समझ लेंगे। और अगर मेरा दावा है कि आज का ये वीडियो देखिए तो आपको रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ जाने वाला है, और जो भी आपके एग्जाम है बोर्ड एग्जाम वो बहुत अच्छा जाने वाला है, बहुत अच्छे मार्क्स को गेन करेंगे। अगर अभी आप तक कुछ नहीं भी पढ़े तब भी यहाँ से बहुत कुछ समझने वाले हैं। तो मैं ये वीडियो हो सकता है कि 1 या 2 वीडियो में डालूं, कोशिश करूंगा एक वीडियो में कवर करने का, लेकिन नहीं हो पा रहा है तो मैं 2 वीडियो में डालूंगा, रिफ्लेक्शन का एक में और रिफ्रैक्शन का एक में। तो आप लोग ये दोनों वीडियो देख लीजिएगा बहुत शॉर्ट टाइम में, और आप लोग अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाइएगा इस वीडियो के देखने के माध्यम से, और आप सारे क्वेश्चनों का आंसर देकर आइएगा, फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लेकर आइएगा, ये मेरा दावा है। तो यहां से देखिए हम लोग चलते हैं, अपने स्टार्ट करें बिना किसी विलंब के। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा, इस चैप्टर हम लोग यहां से पढ़ रहे हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है। अभी हम लोग रिफ्लेक्शन का करने जा रहे हैं, तो बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, एकदम 1 बाय 1 कर ध्यान से हम पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत अच्छा नोट्स मैंने लिखा है, आप नोट्स ये देखें। अगर आप लोगों को चाहिए होगा नोट्स तो मुझे बताइएगा, मैं ये नोट्स आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल स्टूडेंट केयर क्लासेस पे दे दूंगा। मेरा ये टेलीग्राम चैनल है, अगर आप लोग नहीं फॉलो किए होंगे तो पहले फॉलो कर लेंगे, टेलीग्राम चैनल है ये, ठीक है। अब यहां से मैं इस नोट्स को वहां पर डाल दूंगा और आपको आसानी से वहां से वही मिल जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं शुरू से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, लाइट चैप्टर यानी कि लाइट डिफिनेशन से स्टार्ट कर रहा हूं। लाइट कहते क्या है? लाइट इज ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है that allow the human eye to see और मैक्स ऑब्जेक्ट विजिबल, यानी ये हमारे आंखों को अलाउ करता है कि हम लोग इस वस्तु की दुनिया के इस वर्ल्ड को, पूरी दुनिया को कलर विजुअल तरीके से देख सके और इसे अनुसरण कर सके, ये कौन सी वस्तुएं हैं, कैसा कलर है, और इसको हम लोग आनंद ले सके पूरी दुनिया का, ठीक है, लाइट के माध्यम से। इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज विजिबल रेडिएशन टू द ह्यूमन आई फोटोज विच आर टीनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी आर फाउंड और इन लाइट। एक पैकेट ऑफ का मतलब कि बहुत सारे लाइटों का ग्रुप होता है, उसे हम लोग पैकेट ऑफ एनर्जी ऑफ लाइट कर सकते हैं या फोटो ऑफ लाइट कर सकते हैं। तो ठीक है, अच्छा है कि आप लोग यहाँ पर पूरी तरीके से लाइट के डिफिनेशन को समझ चुके होंगे। तो अब हम लोग चलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हम लोग जो चैप्टर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्या है, हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान से समझिएगा बहुत अच्छे से, क्लियर तरीके से, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है और जबरदस्त तरीके से आप लोगों को समझ में भी आने वाला है। इसमें नो डाउट कि आपको बहुत मजा आने वाला है यहाँ से। यहां पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है कि द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी मीडियम कहने का मतलब मैं बता देना चाहता हूं, मीडियम जो कहने का मतलब है कि मीडियम कहने का मतलब होता है कि अगर एयर में है तो एयर में, वाटर में तो वाटर में, और जिस भी ग्लास में तो ग्लास पे, यानी कि जिस मीडियम में है उसी मीडियम में अगर आप रिफ्लेक्ट करते हैं, मीडियम बैक कर जाता है, ये और ये ऐसे, ये इंसिडेंट करता है और ये मीडियम बैक कर जा रहा है उसी मीडियम में, यानी कोई मीडियम चेंज नहीं हुआ। अगर ये एयर है तो एयर ही सभी जगह है विद्यमान, इसलिए, ठीक है। आगे बात समझ में, तो यहां पर बोला जाता है कि अगर बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सेम मीडियम में अगर वो बाउंसिंग बैक कर जाता है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। क्या बोलेंगे बाबू? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे, ठीक है। इस पर आधारित कुछ लोगों ने यहाँ जो है कि लॉ दिया है, ये लॉ आप जान लीजिए, लॉ क्या गलत है। लॉ मैं बताना चाहता हूं, यहां से आप लोग दिख रहा होगा बहुत आसानी से। ये अब क्या है वो मैं समझा दे रहा हूं, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है, और ये नॉर्मल लाइन है, नॉर्मल लाइन, ठीक है।
और ये हो गया इंसिडेंट एंगल और ये हो गया रिफ्लेक्शन एंगल। बराबर, ध्यान समझिएगा। यानी ऑल द इंसिडेंट रे उस लाइट को कहते हैं जो लाइट किसी सोर्स ऑफ लाइट से आ रही होती है, सोर्स ऑफ लाइट से आ रही होती है, जैसे सूर्य की किरणें आती हैं, बल्ब की किरणें आती हैं, जैसे ये बल्ब की, ये मरकरी की लाइटें आ रही हैं, ठीक है। The reflected ray and the normal light to the surface at the point of incidence lie on the same plane। यानी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाइन सिर्फ एक ही प्लेन सरफेस पर, यानी प्लेन सरफेस के एक पॉइंट पर मिलते हैं, जिसे हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। जहां पर ये मिल रहा हो इसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इसी को कहते हैं। और ये तीनों एक ही जगह पर होते हैं, ये कहता है पहला लॉ, ठीक है। दूसरा लॉ क्या कहता है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी यहां जो एंगल बन रहा है, एंगल आई और एंगल आर, ये भी आपस में पूरी तरीके से इक्वल होते हैं। देखिए मेरी बात समझिएगा, ये जो नॉर्मल लाइन होता है वो प्लेन, यहां पर प्लेन जो सरफेस होता है, यानी जो हम लोग ले लेंगे प्लेन सरफेस में, अगर हम लोग लेना चाहते हैं तो अपना मिरर ले लेंगे, ठीक है। मिरर से अगर यहां देखा तो ये प्लेन सरफेस है 90 डिग्री फॉर्म करता है। अगर ये एंगल 90 डिग्री आई हो गया तो ये 90 माइनस आई हो जाएगा और ये 90 माइनस आर हो जाएगा, ठीक है। और दोनों, ये दोनों भी प्लेन सरफेस के साथ, और ये दोनों प्लेन सरफेस के साथ भी जो एंगल बनेंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। अगर आई और आर इक्वल होता है तो प्लेन सरफेस के साथ भी वो एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। ये कहता है कौन सा बाबू, द एंगल, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आई थिंक कि आपको दोनों के दोनों लॉ बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। चलिए, अगर समझ में आ गया है तो नो डाउट कि हम लोग आगे को पढ़ने जा रहे हैं, तो आप लोग भी जल्दी हमारे साथ बड़े रहिए और एकदम मस्त तरीके से इसको एंजॉय करिए बाबू, क्योंकि अभी आप लोग का, मुझे पता है कि थोड़ा सा आप लोगों को टेंशन चल रही है, लेकिन डोंट माइंड। टेंशन लेने से अगर कुछ हो जाता है तो हम लोग जरूर टेंशन लेते हैं, ठीक है। लेकिन अभी आपका काम है कि हर एक सेकंड को जिए, हर सेकंड को पढ़े आप लोग, ठीक है। क्लास 10 वैसे भी थोड़ा सा टेंशन बढ़ जाता है आमने सामने और लोग विचारों के माध्यम से, क्योंकि इसे बहुत बड़े तरीके से दिखाया गया और सच में ये बड़ा मुकाम भी है आप लोगों के लिए। टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे, द लाइट रे स्ट्राइकिंग द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। यानी जिस लाइट से, जहां पर जो लाइट ये आ रही होती है, जो लाइट आ रही होती है, ठीक है, किसी भी सोर्स ऑफ लाइट से ये लाइट आ रही होती है, जो प्लेन मिरर पर स्ट्राइक करता है, इसी को हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, ठीक है। अब आ गया ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या कहता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या कहता है। अभी आप देख सकते हैं कि यहां पर जो, अगर आप देख रहे हैं, ये जो है वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है, जहां पर ये मिल रहा है। द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे स्ट्राइक द रिफ्लेक्टिंग, यानी जहां से वो इंसिडेंट रे स्ट्राइक करता है और रिफ्लेक्टिंग स्टार्ट होता है, उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट पॉइंट कहते हैं। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट पॉइंट, रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट होकर ये, जब इंसिडेंट रे अगर स्ट्राइक कर अगर वो रिफ्लेक्ट होता है, बैक करता है इस एक ही मीडियम में, तो उसे हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं बाबू, रिफ्लेक्टेड रे। तो ये हो जाएगा हम लोगों का रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर है। नॉर्मल लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ, यानी कि ये जो लाइन होता है वो सरफेस के साथ परपेंडिकुलर बनाता है। क्या बनाता है, परपेंडिकुलर, यानी 90 डिग्री, ठीक है। थोड़ा सा तबीयत मेरा खराब है, थोड़ा सा खांसी बुखार हो गया था, लेकिन मैं डोंट माइंड, मैं ठीक हूं और अब मैं आप लोगों की सहायता करने के लिए पूरी तरीके से यहां पर आ चुका हूं, ठीक है। अब यहां से आप लोगों ने आई थिंक पूरी तरीके से समझ गया होगा कि भाई क्या किसको कहते हैं, ठीक है। और इंसिडेंस एंगल, नॉर्मल लाइन और इंसिडेंट जो रे है उनके बीच के जो एंगल बनते हैं उसे हम लोग इंसिडेंस एंगल कहते हैं। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाइन के बीच में अगर जो एंगल बनता है उसे हम लोग रिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी आई थिंक, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा और ऊपर हम लोग आते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज के बारे में तो बहुत ही जबरदस्त आप लोग समझने वाले, यहाँ पर बहुत कुछ देखने को आज मिलने वाला है। मैं बहुत ही अपने स्ट्रक्चर्स को बहुत अच्छे तरीके से बनाया हुआ हूं, आप लोग देखिए। प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। पहला, प्लेन मिरर फॉर्म्स एन इमेज दैट आर वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये बात ध्यान में रखिएगा, मैं एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से लिखा हुआ, बहुत अच्छे से आपको समझ में आने वाला है। जो प्लेन मिरर है वो वर्चुअल और इरेक्ट बनाता है।
वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल यानी कि ऐसी वस्तु, ऐसी इमेज जो एक बार के बाद दोबारा प्राप्त ना किया जा सके, ठीक है, एक बार के बाद दोबारा प्राप्त ना किया जा सके, जिसको स्क्रीन पे नहीं प्राप्त किया जाता है, उसे हम लोग वर्चुअल इमेज कहते हैं। द इमेज अपीयर्स लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब कि साइड वाइज या अपोजिट होगा, साइड अपोजिट। कुछ लोग कहते हैं अपोजिट बनता है, कुछ लोग समझ जाते हैं कि अपोजिट का मतलब सर नीचे होगा पैर ऊपर होगा। ऐसा कुछ नहीं है भाई, लेटरली का मतलब साइड, यानी लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट दिखेगा बस, ठीक है। जैसे अभी हम लोग आमने सामने खड़े हैं, तो मैं कहूंगा कि अगर आप लोग अपना लेफ्ट हैंड उठाइए तो मैं ये लेफ्ट हैंड उठाऊंगा होगा, तो आप लोग जो उठाए होंगे वो लेफ्ट हैंड आप लोगों का इस साइड होगा, यानी ये वाला राइट आप लोगों का लेफ्ट दिख रहा होगा। तो ये क्या हो गया, लिटरली इन्वर्टेड हो गया, यानी कि लिटरली ये जो है कि एक दूसरे के अपोजिट हो गए हम लोग, ठीक है। क्योंकि भैया ये बात ध्यान रखिएगा, जब भी कभी अगर हम लोग एक दूसरे के सेम साइड में होते हैं तो हम लोग एक दूसरे के बैक को देख सकते हैं, फ्रंट को देख सकते हैं, ठीक है, बैक को। या तो मैं बैक हूं तो बैक आप दिखेंगे, या फ्रंट, हम लोग एक दूसरे का जब तक अपोजिट ना होंगे हम लोग एक दूसरे को फ्रंट नहीं देख सकते हैं, ठीक है। फ्रंट देखने का मतलब कि हम लोग एक दूसरे को अपोजिट तरीके से देख रहे हैं, और बैक देखने का मतलब हम दोनों एक दूसरे को क्या देख रहे हैं, क्या। अब यहां से हम लोग पढ़ रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट में, the distance of the image from the mirror is the same। यानी जो, अगर देखिए ये मेरा एक फिगर है, अब यहां से अगर मैंने जितना हाइट, यहाँ ये मिरर की जो दूरी है यहां से यहां तक जो मिरर की दूरी है, वही मिरर की दूरी जो है बाबू यहां दे दी है, ठीक है, इमेज की दूरी। यानी ऑब्जेक्ट से, ये ऑब्जेक्ट से मिरर की दूरी अगर x है, तो इमेज से मिरर की दूरी भी x होगी। यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द इमेज डिस्टेंस फ्रॉम टू द मिरर। यानी मिरर से इमेज का डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल होगा। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। ये पॉइंट मैंने थर्ड पॉइंट में लिखा है, और याद रखिएगा ये सिर्फ कंडीशन हो सकता है तो प्लेन मिरर के साथ कि सेम डिस्टेंस पर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है द साइज ऑफ द इमेज। यानी साइज जो आप देख रहे हैं, यहाँ जो हाइट देख रहे हैं, जो हाइट देख रहे हैं आप लोग, ये हाइट जो है वो एकदम सेम है भाई, इमेज का एकदम सेम है, ठीक है। यानी ये अगर y है तो ये भी y है, ठीक है। बात क्लियर हो गया। यानी कि आपको प्लेन मिरर में क्या क्या देखने को मिलेंगे, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज देखने को मिलेंगे। दूसरा लेटरली इन्वर्टेड देखने को मिलेंगे। तीसरा डिस्टेंस जो होगा वो मिरर से वस्तु का और मिरर से इमेज का वो इक्वल होगा। हाइट जो है ऑब्जेक्ट का और हाइट जो है इमेज का, वो दोनों भी इक्वल होंगे। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं किसके, प्लेन मिरर के। क्लियर है, एकदम मुझे समझ सकता हूं कि हाँ ये पूरी तरीके से क्लियर है, क्योंकि मैंने बहुत ही बेस्ट तरीके से ये नोट्स बनाया हुआ है, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर भी हो रहा होगा। भाई ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों का जो है कि जबरदस्त ये चैप्टर हो जाने वाला है, आप लोग टेंशन ना लेंगे, पूरे तरीके से ये चैप्टर को कवर हम लोग कर रहे हैं। स्पेरिकल मिरर अब यहां पर आ जाता है। देखो एक बात समझो, अगर हम लोग प्लेन मिरर के बारे में बात कर लिए तो कहीं ना कहीं कोई चीज स्पेयर है, क्योंकि हम लोग अर्थ पे तो कहीं ना कहीं स्पेयर है, तो अब स्पेयर को हम लोग बीच से कट कर दे रहे हैं, ठीक है। मिरर विद स्पेरिकल रिफ्लेक्टिव सरफेस, यानी कि अगर हम लोग स्पेरिकल सरफेस से, यानी इधर से या इधर से हम लोग अगर टच करते हैं या रिफ्लेक्ट करता है कोई भी लाइट, तो उसे हम लोग स्पेरिकल, है ना, सरफेस कहते हैं। तो वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, रिफ्लेक्ट कर रहा है तो, ठीक है। और होलो ग्लास स्फीयर, एक इससे दो प्रकार की बातें होती हैं, मैं आप लोगों को बहुत स्पष्ट तरीके से बताऊंगा, ठीक है। तो यहां पर कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर ये दोनों आते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से। कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्वेक्स मिरर मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। ये थोड़ा सा लेंस का बात आ गया है, लेंस का आप लोग नहीं देखेंगे, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये और ये जो पार्ट है, ठीक है, एक तरफ अगर हम लोग देखें तो इधर का कलर किया हुआ रहता है, और एक तरफ हम लोग देखें तो बाबू इधर का कलर किया हुआ रहता है, ठीक है। अब क्या होता है ये और कैसे होता है, हम लोग इसको समझ लेंगे, क्या होता है कॉन्वेक्स और क्या होता है कॉनकेव। तो बाबू मेरा, अगर मैं सरफेस की बात करूं तो ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, ये कॉनकेव, कॉनकेव होता है, ठीक है। और ये जो पार्ट होता है वो कॉन्वेक्स होता है, कॉन्वेक्स, ठीक है।
मेरी बात समझ में आ गई। अगर हम लोग स्फीयर की बात करें, थोड़ा सा यहाँ स्फेरिकल लेंस के बारे में मैं चला गया था, ठीक है, लेकिन यहां से आप लोग समझ लीजिए, मैं समझा बहुत अच्छा दे रहा हूं आप लोगों को। कॉनकेव, यहां पर जो ये पाते हैं ये कॉनकेव की है, किसकी है? कॉनकेव। इस सरफेस को ही हम लोग कॉनकेव सरफेस कहते हैं और इस सरफेस को हम लोग कॉन्वेक्स कहते हैं, और ये दोनों आपको मिलेंगे स्फेरिकल मिरर में ही, ठीक है। सब इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ द स्फेरिकल मिरर, ठीक है, कुछ स्फेरिकल मिरर के टर्म्स समझ जाइए, मैं आप लोगों को स्पष्ट रूप से यहां पर दिखाऊंगा, समझाऊंगा। अभी हम लोग कॉनकेव पे बात करेंगे, ठीक है, तो इधर का कलर कर दे रहे हैं, और ये हो गया हम लोग का। तो पोल सबसे पहले बात आ रहा है, डिनोटेड बाय अ पी। पी को यानी इस वाले पॉइंट को हम लोग पी से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। और पोल स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर। स्फेरिकल मिरर का क्या होता है? ये सेंटर होता है। ये जो स्फीयर है ना, आप लोग देख रहे हैं यहाँ से सेंटर है, और उसी सेंटर को, जिससे ये जो आप लाइन देख रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस है, इसको क्या नाम बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये लाइन जो पोल से ही पास होती है, इस सेंटर को ही हम लोग पोल कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई भी सर्कल होता है तो उसका कोई ना कोई सेंटर होता है, तो इसका भी एक सेंटर होता है, सेंटर को ही हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं बाबू? सेंटर ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी सेंटर से पोल की दूरी को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, जिसको हम लोग आर से इंडिकेट कर रहे होते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो लाइन पास होती है पोल से, है ना, पूरा स्ट्रेट लाइन पास होती है पोल से और सेंटर से, उसे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। जैसे आप लोग ये येलो वाला जो लाइन देख रहे हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस है। अब ये फिगर देख लीजिए, मैं आप लोग डॉट यानी ये डॉट जो लाइन है यही प्रिंसिपल एक्सिस है। ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है, यही वाला प्रिंसिपल एक्सिस है। ये वाला पॉइंट को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कर रहे हैं, क्योंकि ये स्फेरिकल मिरर का सेंटर है। ये स्फेरिकल मिरर का क्या है? सेंटर है, ठीक है। और यहां पर ये अब सेंटर ऑफ कर्वे प्रिंसिपल एक्सिस पर सेंटर ऑफ कर्वेचर ये होता है, जिसको हम लोग आर से इंडिकेट कर रहे होते हैं, और ये यही जो है सेंटर है वो पोल कहलाता है। क्या कहलाता है? पोल। मैं बता भी देना चाहता हूँ, आगे आप लोगों को जो फोकस देखने को मिलेंगे वो यानी कि यहाँ पर जो है ना, कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और यहाँ पर पोल के बीचों बीच आपको प्रिंसिपल ऑफ फोकस दिखाई देगा, जिसको हम लोग फोकस कहते हैं। और फोकस और पोल के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ, ठीक है बाबू। फोकल लेंथ कहते हैं, एफ से फोकल लेंथ और आर से रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम लोग दिखाया है। और ये जो होता है साइज, जो होता है, ये जो साइज आप देख रहे हैं, इसी को हम लोग एपरेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपरेचर बोलते हैं। क्लियर है? आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे से प्रिंसिपल फोकस एपरेचर ये सब जो है कि क्लियर हो चुका हो। जैसे मैंने आप लोग बता दिया कि इसका जो डायमीटर होता है, यही वाला जो होता है कि एपरेचर होता है, यही वाला डायमीटर, ठीक है। ये वाला डायमीटर ही आपका एपरेचर होता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज बाय स्फेरिकल मिरर यूजिंग रे डायग्राम। रे डायग्राम का प्रयोग कर कर आज हम लोग जो है कि स्फेरिकल मिरर को देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये, अगर ये रिफ्लेक्शन जो हो रहा है वो कॉनकेव पे हो रहा है, यानी ये वाला जो पार्ट है वो कलर किया हुआ है, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के लाइन जो है वो पैरेलल जा रहा है और फोकस से होकर आ रहा है, यानी ये कहां से आ रहा है? इंफिनिटी से। कहां से आ रहा है वो? इंफिनिटी से। हमेशा याद रखिए, इंफिनिटी से अगर कोई भी लाइट ऑब्जेक्ट का आ रहा है तो वो हमेशा इमेज जो बनता हुआ नजर आएगा, यानी जो पास होता हुआ रहेगा जाएगा, वो कहां से आएगा? फोकस से, ठीक है। अगर वो पोल पर आ रहा है तो यहां से वो रिफ्लेक्ट होता नजर आएगा, यानी कि वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पर बनता हुआ नजर आने वाला है। ठीक है बाबू, यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों का? क्या अभी देखो, मैंने जस्ट उसका अधिक किया है कि अगर आप ऊपर से बना रहे हो, ऊपर से नीचे से बन रहा है तो नीचे से, अगर नीचे से भी लाइट आ रही है तो इस तरह से ही पास होता नजर आएगा इंफिनिटी से, ठीक है। और ये भी ऐसा ही आता है, ठीक है। अगर आज जा रहा है तो ये ऐसे आता हुआ नजर आएगा।
अगर कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर से सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि यहां से लाइट आता हुआ नजर आ रहा है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर आएगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही वो बैक कर जाएगा, इधर से आएगा उधर से ही बैक कर जाएगा। ठीक है, जैसे आएगा उधर से ही बैक कर जाएगा। अगर देखो मैं दोनों सरफेस की बात कर रहा हूं, ये कॉनकेव चल रहा है और ये कॉन्वेक्स। ठीक है, दोनों की मैं प्रॉपर्टीज की पहले बात कर लूंगा, फिर हम लोग डायग्राम को देख लेंगे। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है तो अब हम लोग आगे की ओर भी चलते हैं। एक फास्ट रिवीजन आप लोगों को कराया जा रहा है, जिसके माध्यम से आप लोगों का एग्जाम बहुत ही जबरदस्त चला जाए। ठीक है, अगर पोल पर अगर ये आता हुआ नजर आएगा पोल पर, तो ये यहाँ पे याद रखिएगा पोल का वही कंडीशन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगेगा यहाँ पर, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल, और ये नॉर्मल लाइन का काम करेगा। ठीक है, ये कॉनकेव का है और ये कॉन्वेक्स का, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? अब यहां से देखने वाली बात यह है कि द रे इंसिडेंट ऑब्लिकली टू प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, जो मैंने बताया कि नहीं कि प्रिंसिपल एक्सिस से हो रहा होता है, और ये पोल यहाँ पर ये क्या है, पोल है। ठीक है, ये क्या है, पोल है, मैंने पी से इंडिकेट किया है। क्लियर हो गया? अब हम इमेज फॉर्मेशन को पढ़ लेते हैं। इमेज फॉर्मेशन क्या कहता है? इमेज कहता है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट जो है वो इंफिनिटी से आ रहा है, यहां पर इंफिनिटी पर है ऑब्जेक्ट आपका, इंफिनिटी पर, कहां पर, इंफिनिटी पर, तो याद रखिएगा लाइट रे जो स्ट्राइक करेगा कॉनकेव में, तो वो फोकस से वो कटा हुआ आएगा। कहां से? फोकस से। और इधर से भी वो कहां से कटेगा? फोकस पर। तो आपका इंफिनिटी याद रखिएगा हमेशा फोकस पर, इंफिनिटी फोकस, इंफिनिटी जब भी रहेगा फोकस, याद रखिएगा। ठीक है, कैसा इमेज बनेगा? तो भैया यहां पर फोकस बन रहा है, रियल बनेगा। क्या बनेगा? रियल बनेगा, इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड। और ये जो है ना बहुत ही छोटा पॉइंट साइज का बनेगा, क्योंकि भाई फोकस पर ही बन रहा है। हाईली डिमिनिश के या पॉइंट साइज के ये रियल और इन्वर्टेड बनाता है। क्लियर है? बात को अच्छे से क्लियर समझ में आ रहा है बाबू? आई थिंक हम लोग अच्छे समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, तो अब यहां से बात जो आ रही है, यहां पर जो अब हम लोग देख रहे हैं, यहां से अगर देखने के बाद अब हम लोग इसको पहला तो आप लोग समझ गए। कभी भी आप लोग याद रखिएगा इंफिनिटी का मतलब हो जाएगा आप लोग का फोकस पर, और ये यानी कि ज्यादातर केसेस जो है सिर्फ एक केस को छोड़कर कॉनकेव मिरर में रियल इमेज ही बनते हैं। सिर्फ एक है जो पोल और फोकस के बीच में रहेगा तो वो वर्चुअल बनाएगा, बस एक ही केस है, बाकी सभी के सभी रियल है। आप ध्यान रखिएगा इस बात का। बोला जा रहा है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर का बियॉन्ड पीछे बनता है, याद रखिएगा। इंफिनिटी की बात की जा रही है, यानी इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, तो आप याद रखिएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में आपका इमेज बनेगा। इंफिनिटी का मतलब हमेशा याद रखिएगा फोकस, और सेंटर ऑफ कर्वेचर तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ही। ठीक है, तो इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। और कैसा बनेगा? तो रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश। डिमिनिश मतलब छोटा। जब तक वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के, ठीक है, पहले रहेगा ऑब्जेक्ट, है ना, छोटा बनेगा। जैसे जैसे वो सेंटर ऑफ कर्वेचर तक आएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो वो बराबर होगा। और सेंटर ऑफ कर्वेचर के जैसे जैसे वो पोल के रूप बढ़ेगा, आपका जो इमेज फॉर्मेशन होगा बढ़ती जाएगा, बढ़ती जाएगा। ठीक है, मैं ध्यान रखिएगा, ट्रिक है ये, बहुत जल्दी आप लोग इसको बहुत अच्छे से गेन कर लीजिएगा। अभी हमने क्या देखा कि अभी इन्फिनिटी में था तो पॉइंट साइज का था, अभी थोड़ा सा बड़ा हो गया। ठीक है, अभी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आने जा रहा है, देखिएगा कैसे। अभी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आ गया, यानी ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया और ये आपका इमेज हो गया। ठीक है, यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो सेंटर ऑफ फोकस पर, यानी इन्फिनिटी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पर बहुत यहां पर स्ट्राइक करता हुआ नजर आ रहा है। जब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आ रहा है तो यहां पर रियल और इन्वर्टेड तो बनेंगे, लेकिन साइज क्या बनेगा? सेम साइज बनेगा। क्या बनेगा? साइज सेम बनेगा, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनेगा तब। ठीक है, ये अपना रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, और रिफ्लेक्ट होने का वो कहां पर कट करता नजर आ रहा है? तो आपको स्ट्राइक करता हुआ नजर आ रहा है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। यही फर्क है,
इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, यही वाला इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। अब बात आती है कि 4 पॉइंट यानी कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ, है ना, अगर ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाता है, ठीक है, कहां पर प्लेस किया जा रहा है, तो भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीचों बीच, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीचों बीच। सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस का मतलब क्या, इंफिनिटी। मेरे बात याद रखिएगा, फोकस इंफिनिटी, इंफिनिटी फोकस, ठीक ना, याद रखिएगा। और सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये कहां पर बना रहा है, बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी का मतलब इंफिनिटी, और इंफिनिटी, बियॉन्ड का मतलब पीछे, इंफिनिटी, इसको दूसरे शब्द में याद रखिएगा, बियॉन्ड का मतलब होता है बिटवीन, ठीक है, याद रखिएगा। इसके हिसाब से मैं बता रहा हूं, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनेगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या, इधर इंफिनिटी हो गया और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो उसके बीचों बीच ये बन रहा है, उसके डिस्टेंस के बीचों बीच में कहीं भी, ठीक है। और रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, और ये क्या होगा कि भाई अब बराबर हुआ था, अब बराबर से क्या हो रहा है, बड़ा होते जा रहा है, क्या होते जा रहा है, बड़ा, मतलब एकदम छोटा था पॉइंट, थोड़ा सा बड़ा हुआ, फिर बराबर हुआ, अब ये सब अब उससे ऑब्जेक्ट से बड़ा हो रहा है, ठीक है, इनलार्ज, क्लियर है। When ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट फोकस, अगर फोकस पर रख दिया जाए, तो भाई फोकस का मतलब है सीधे आप इंफिनिटी में आ जाइए, क्या है, फोकस का मतलब है सीधे इंफिनिटी पर, याद रखिएगा। ये जो इमेज है वो आपका बरकरार बहुत अच्छा बनना चाहिए, अगर वो गलती बनता है तो सीधे नंबर कट जाएगा बाबू, ठीक है, इन्हें ध्यान रखिएगा। एट इंफिनिटी, रियल इन्वर्टेड एंड हाईली इनलार्ज होगा, क्या होगा, हाईली इनलार्ज होगा, ठीक है, इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। ये हाईली बहुत बड़ा, एकदम छोटा पहले बना, पॉइंट बना, फिर थोड़ा सा बड़ा बना, फिर बराबर बना, अब बहुत बड़ा, थोड़ा सा बड़ा बना, अब बहुत बड़ा बन रहा है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। पांचवा ये पॉइंट था, ठीक है, ऐसे ऐसे बढ़ते जा रहा है, जैसे जैसे आप पोल की ओर बढ़ते जाएंगे वो बड़ा बनते जाएगा। और ये पांचों का केस जो है रियल का है, किसका है, रियल, रियल, रियल और रियल। अब छठा केस थोड़ा सा बदल जाने वाला है, ध्यान से। वेन ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड फोकस, यानी पोल और फोकस के बीच में, भैया देखिए पोल और फोकस के बीच में बनेगा, तो यहां से स्ट्राइक ये क्या है ना, रिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन इसके इमेजेस कर कर हम लोग यहाँ पर जो है ना इमेज बनाता हुआ नजर आएंगे, और ये बियॉन्ड द मिरर बनेगा, जो बहुत ज्यादा बड़ा बनेगा, लेकिन यही एक ऐसा इमेज है जो वर्चुअल बन जाएगा, फोकस और पोल के बीचों बीच जो रहेगा, फोकस और पोल के बीचों बीच जो रहेगा वो बिहाइंड द मिरर यानी कि पीछे बनेगा, और वर्चुअल इरेक्ट रहेगा और काफी बड़ा रहेगा साइज में, ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। अब हम लोग कॉनकेव को बहुत अच्छे से समझ गए, तो चलते हैं अब अपने कॉन्वेक्स की ओर। कॉन्वेक्स मिरर को भी आप लोग अच्छे से समझ जाइए, हम लोग इमेज का फॉर्मेशन यहाँ से क्लियर कर चुके हैं कि कौन लाइट कहाँ जाता है तो कैसे गिरता है, वो ध्यान रखिएगा। ये वाला पार्ट को हम लोग, ये कलर क्या हुआ रहता है, ये कलर क्या था, कॉनकेव कलर कर दिया जाता है, ठीक है, कॉनकेव कलर किया रहता है। यहाँ दो ही कंडीशन है आपके, ज्यादा समझने में दिक्कत नहीं होगा। और ये जो पार्ट होता है वो कॉन्वेक्स होता है, कि अगर वो ऑब्जेक्ट, ठीक है, यही तो फॉर्मेशन से आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए शॉर्ट नोट्स में मैंने इसको बना रखा है, ध्यान दीजिए। अगर इंफिनिटी पे पोजीशन पर होगा, ठीक है, तो वो फोकस और बिहाइंड द मिरर बनेगा, हाईली डिमिनिश, बहुत छोटा बनेगा साइज में, ठीक है, और ये वर्चुअल और इरेक्ट होगा। तो इस केस में कॉन्वेक्स में दोनों के दोनों वर्चुअल बनेंगे, दोनों केस बनेंगे और वर्चुअल बनेंगे, और दोनों बहुत छोटे छोटे बनेंगे, डिमिनिश्ड बनेंगे, ठीक है, बात समझ में आ गया। एक फोकस है ना बिहाइंड द मिरर, और बिटवीन इंफिनिटी बनेगा तो फोकस रहेगा। अगर बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल के बीच में बन रहा है तो पोल और फोकस के बीच में बनेगा। इंफिनिटी का मतलब हमेशा याद रखिएगा, इंफिनिटी का मतलब रिलेशन सीधे फोकस से, सेंटर का कर्वेचर का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से है, ठीक है, इस बात में ध्यान रखिएगा बस।